कि मैं जा पा रही पर हुई है लैंडस्लाइड, सामना करना पड़ेगा अगर आप मानसून में। धांगरिया 13 किलोमीटर चलें से जा नहीं रहा है, ऊपर जाना है। और वैली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार मैं जा रही हूँ एक ट्रैक करने के लिए और उसकी लोकेशन आप सबको गेस करनी है कमेंट बॉक्स में, तो जरूर गेस करिएगा। और इस ट्रैक के लिए अभी इस टाइम मैं हूँ ऋषिकेश में और आज है 11 जुलाई। वैसे तो मॉनसून सीजन चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत मैं भी डर डर के आई हूँ कि बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड ना हो जाए। और बाकी मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैं जा पा रही हूँ। तो अभी हम देवप्रयाग के पास रुके हैं खाना खाने के लिए और हमने लिया है पहाड़ी थाली। नहीं, नॉट पहाड़ी थाली, इस थाली है, इसमें आता है रोटी, सब्जी, छोले है, ये छोले, कड़ी, बर्फीले छोले, ऐसा क्या पहाड़ी खाना है क्या सैलेड इसमें? और चावल भी आएगा। और ये हमने मांगा मक्खन। और दीदी ने लिया है मटर पनीर और रोटी। कैसा हो रहा है? अभी हम खाते हैं, फिर दूंगी मैं आपको रिव्यू कैसा है खाना। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया है जय महानंदा देवी भोजनालय, जो कि है 3 धारा। देखो यहाँ से देवप्रयाग है 10 किलोमीटर। मौसम कितना सुंदर हो रहा है यार, खूबसूरत। ये देखो बादल ही बादल पहाड़ों के ऊपर। गाइस, अभी हमने लिया है लंच ब्रेक और अभी हो रहे हैं 3:22 और अभी हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग। थोड़ा में टाइम लग रहा है क्योंकि ये मानसून सीज़न है और वन वे चल रही है गाड़ियाँ, तो पहले इधर से आ रही है फिर इधर से आ रही है, तो थोड़ा रुक रुक के जा रही है गाड़ियाँ। तो अभी हम पहुँचे रुद्रप्रयाग और अभी हम कर रहे हैं लंच। और लंच में हमें हुआ है सैंडविच और बन मस्का विद चाय। हम रुके थे यहाँ पे सृष्टि चॉइस रुद्रप्रयाग में, और हमने खाया बन मस्का, जो कि बन मस्का जैसा लग भी नहीं रहा था। हाँ, व्हाट? क्या बोला आपने? नगरासू, मद्रासू, नगरासू। खाया नगरासू। ऊपर देख, नगरासू है। अच्छा, नगरासू गाँव है। तब हम चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ का अब मौसम देखो, बादल कैसे टच कर रहे हैं पहाड़ों को। और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। यार मैं तो जितनी बार भी व्यू देख रही हूँ उतनी बार मेरा मन करे इसको रिकॉर्ड करने का। ऐसा नहीं लग रहा कि रुई, किसी ने रुई ऐसे पहाड़ों में रख दी है। कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। और मैंने तो ले लिया है यहाँ से प्रिंगल्स और पॉपकॉर्न। और अब चलते हैं वापस अपनी ट्रैवलर की ओर आगे जाने के लिए। और यहाँ से भी देखो आपसे चलो चलो। तो गाइस, अभी हम रुके हैं पीपल कोटी से जस्ट आगे आए हैं और हमें रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हुई है लैंडस्लाइड। तो वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, तो वो अभी हटाए जा रहे हैं। बट यहाँ का आप व्यू देखो कितना मस्त है, ब्यूटीफुल। अभी हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा इन पत्थरों को हटने में। तो ये देख जाम, ये देखो इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा यार। But until then, let's enjoy the view. Guys, लैंडस्लाइड में लोग कैसे टाइम पास कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। कोई लोग बात कर रहे हैं, कोई लोग तो कार्ड्स खेल रहे हैं। देखो 7:08 हो चुके हैं और फाइनली हमारा रास्ता खुल चुका है। बस हम टाइम से अपने स्टे पहुँच जाएँ। भगा लो भैया, भगा लो गाड़ी, भगा लो जल्दी, भगा लो।
घूमना पहाड़ों में इज़ लाइक खतरों से खेलना। यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं पत्थर। अभी देखिए वाली साइड पे लोग रुके हैं, अभी हमारी साइड में ये लोग जब जाएंगे फिर साइड पे लोग जाएंगे। तो फाइनली हमने ये क्रॉस कर लिया है और अभी भी हमें जोशीमठ पहुंचने में लगेंगे 1.5 से 2 घंटे तक तो। तो हम डिनर खाने आए हैं अब और हमारे डिनर में है सलाद में खीरा, रोटी, चावल, दाल, कोफ्ता और मीठे में है दूध वाली सूजी। गाइस तो हमने अपने स्टे में चेक इन कर लिया है और हमारे ऐसे कॉटेजेस हैं ऐसे, और मैं आपको सुबह दिखाऊंगी हमारा रूम, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने कीड़े हैं यार, ऐसे स्नेल ई। तो मैं भी जल्दी से अंदर भागती हूँ और मिलूंगी आपसे सुबह। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट डे 12 जुलाई और टाइम हो रहा है अभी 7:45 एंड वी आर ऑल सेट फॉर द ट्रैक। और मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। ये है सब मौसम हो रहा है पूरा ऐसे क्लाउडी क्लाउडी, और ये ना ऐसे कॉटेजेस थे सारे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कैसा था। ऐसा कुछ था हमारा रूम। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हम ट्रैक करके जाएंगे आज घांगरिया तक। तो पूरा ट्रैक है हमारा 12 किलोमीटर्स का। लेट्स सी। ये रोज़ देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं रोज़। देखो पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है। देखो ये कॉटेजेस का नाम है शिवालिक कैंप्स एंड रिजॉर्ट। तो गाइस ये है हमारा ब्रेकफास्ट, पोहा वर्मिसेली, ठीक है, सैंडविच एंड चाय। लेट्स एंजॉय अ ब्रेकफास्ट। तो गाइस हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अभी हम रेडी हो चुके हैं पूरे अपने ट्रैक पे जाने के लिए। तो आज का जो हमारा होगा, क्या बोलते हैं उसको, टारगेट, वो होगा घांगरी तक जाने का। उसके लिए हम अभी हैं जोशीमठ में। तो जोशीमठ से हम जाएंगे गोविंद घाट तक, फिर गोविंद घाट से 1 किलोमीटर चलेंगे हम पुलना तक के लिए, फिर पुलना से हम शेयर टैक्सी करेंगे घांगरिया के लिए। और ये ट्रैक है पूरा 12 किलोमीटर्स। और आपको क्या लगता है कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। गाइस ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीड़े मिलेंगे। ये है पता नहीं कौन सा कीड़ा और ये है स्नेल। तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा अगर आप मानसून में आ रहे ट्रैक करने के लिए। तो चलो वही, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गोविंद घाट। यहाँ पे हमें ट्रैवलर ने हमें ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से हम 1 किलोमीटर तक जाएंगे पुलना के लिए और फिर वहाँ से शेयर टैक्सी करेंगे। और गोविंद घाट का मौसम भी कुछ ऐसे हो रहा है। वो देखिए वहाँ पे लिखा है घांगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर और हेमकुंड 19 किलोमीटर्स। तो हमारा पहला स्टॉप होगा घांगरिया। तो हमारा स्टार्ट हो चुका है पैदल चलने का ट्रैक 1 किलोमीटर तक, जहाँ से हमें पुलने के लिए शेयर टैक्सी मिलेगी। और हम जा रहे हैं और अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। विश मी लक गाइस, विश मी लक। माइक
तो मैं टैक्सी में बैठ चुकी हूँ और अब हमारी टैक्सी जाएगी खुलना तक के लिए। लेट्स गो। तो यहाँ से खुलना है 4 किलोमीटर और यहाँ से आपको सिर्फ शेयर टैक्सी में ही जाना पड़ता है और इसका रेंट आई गेस 60 रुपीज़ है पर पर्सन। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अपना ट्रैक खुलना से और अभी तो बज रहे हैं 12:10। तो हमने बहुत लेट स्टार्ट किया ट्रैक। लेट से हम ऊपर तक पहुँचते हैं। अब मेन ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। आई थी ट्रैकिंग पे, चले इनसे जा नहीं रहा है, सबसे लास्ट में जा रही है ये। सारे लोग आगे जा चुके हैं। ये ट्रैकर हमारी टोपी सब पहन के जो आ रही है, इनसे नहीं चला जा रहा है। लेकिन झरना दिखा रही, चले इनसे जा नहीं रहा है। गाइस आपको यहाँ पे ये भी मिलेंगे खच्चर और गोबर, जस्ट लाइक केदारनाथ। गोबर और खच्चर सब मिलेगा यहाँ पे। तो प्रिपेयर कराना। और इतनी गंदी स्मेल आती है गोबर की, पूछो मत। चढ़ाई तो क्या ही बोले, उसके बारे में तो बात नहीं करते। चढ़ाई हर जगह देखी है आपने। चढ़ाई देखो जो आपके पीछे वाली बना तो कैमरे के पीछे है आपकी ब्लॉगर, उसकी असलियत मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में। अपनी असलियत देख लो, सांस फूल रही है आपकी भी। वो पसीना आता है। असलियत तो क्या है, यही मैं हालत ख़राब हो रही है और क्या। तो ट्रैक में तो होती है ना वो हालत ख़राब। इस सरप्राइज वाली बात नहीं है उसमें। पर हम चलेंगे। गाइस आपको बोलेगा मत चलो, आपको मन आपको बोलेगा कि ट्रैक मत करो, पर आपको सबकी बातें नहीं सुननी है और ट्रैक करना है। तो ट्रैक करिए और बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हमने लिया है चॉकलेट ब्रेक। हम चॉकलेट खा के एनर्जी लेकर आएंगे अपने अंदर और फिर करेंगे ट्रैक, ऐसे चढ़ाई। उसमें लिखा है आगे खड़ी चलाइए के पास धीरे चले। तो अभी ढलान आया है। काश ऐसे ही होता ना पूरा ट्रैक, पर दोनों साइड में, ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी, तब आता ना मज़ा। लॉजिकल बात। तो अभी तो 1 किलोमीटर नहीं होगा यार, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। क्या नहीं हारनी हमें? हिम्मत। धीरे धीरे चलेंगे। बारिश तो नहीं हो रही है अभी, अच्छा मौसम है। कहीं के बीच में धूप आ रही है, कहीं कहीं छाँव, और हम चल रहे हैं। नीचे उतर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। वापसी जब आ रहे होंगे तो ये हमें बहुत चढ़ाई लगेगी ये वाली। बट यार मैं तो बोलती हूँ हैट्स ऑफ इन लोगों के लिए जो इतना भारी भारी सामान लेके जाते हैं यार। हिम्मत है भाई, हिम्मत। यहाँ भी एक जंगल चट्टी है जैसे केदारनाथ में है ना। फूलों की घाटी, ये क्या लिखा है? फूलों की घाटी 12 किलोमीटर है, ऐसे नोट बता रहा है ये। और यहाँ पे ये शॉप्स है।
आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो और कुछ खा पी सकते हो। वाहे गुरु सताना। जब आप कोई ट्रैक कर रहे होते हो तो मोटिवेशन आपका यही होता है कि आप भगवान का नाम लो। तो मैं तो हर हर महादेव बोलते हुए जा रही हूँ पूरा रास्ता। और इस ट्रैक की एक ये अच्छी बात है कि ये पूरा ही अपहिल नहीं है, कहीं कहीं पे अपहिल है, कहीं कहीं पे डाउन हिल है, तो थोड़ा आपकी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है जब आप डाउन हिल होते हो तो। यस। कौन सी क्या नाम था इस ये पुष्पवती रिवर आपके साथ साथ बहती है। हाँ तो आपके साथ साथ क्या बहती है, ये बहती है, हम इसके साथ साथ चलते हैं या। हाय। अभी हमने मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर चढ़ा होगा। अभी तो 6 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ एक ब्रिज आता है, वहां तक हमें जल्दी पहुंचना है। वहाँ पे थोड़ा बहुत लंच करेंगे, उसके बाद आगे के जो 4 किलोमीटर्स हैं वो बहुत ही टफ हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो हमें अंधेरा तो हो ही जाएगा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया है ट्रैक। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। अभी का टाइम मैं बता देती हूँ, अभी हो रहे हैं 2:07 और अभी हमारे कुछ किलोमीटर्स बचे हैं उस ब्रिज तक पहुंचने में। और ऐसे अब पानी पीते रहे हैं रास्ते भर, पानी पीते रहे, चॉकलेट खाते रहे मीठे मीठा। यस, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई में चढ़ने वाली हूँ अभी। चढ़ाई देखो। विश मी लक गाइस, लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं उस ब्रिज के पास। तो इसका मतलब हमने 6 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, कुछ चाय और कुछ खाएंगे लंच। हमारा पैक लंच है आलू पूड़ी, तो वो खाएंगे और चाय पियेंगे। और अब बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी है, मौसम ठंडा हो गया है, हालत ख़राब हो गई है, पर हम रुकेंगे नहीं। तो हमने खाना वाना खा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 3:59 और हम जा रहे हैं यहाँ से आगे की ओर। अब सीधा हम रुकेंगे घांगरिया में, मतलब छोटे छोटे स्टॉप्स लेंगे, बट एंड गोल हमारा है घांगरिया। और हमने खाया यहाँ पे खाना और अब चलते हैं आगे को। बारिश अभी आ रही है यार, डंडा ले लेते हैं। अबे इसमें क्या लग गया डंडे में। अब ये है ब्रिज, जहाँ से मैंने सुना है यहाँ से होती है हालत खराब, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर बचा है और वो है स्टीप चढ़ाई। हाँ चलते हैं। चलो ब्रिज क्रॉस करते हैं, चलो। ये ब्रिज ना फिर भी थोड़ा वैसे हिल नहीं रहा ना, वैसे नहीं है ये। हाँ ये स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो ब्रिज था और सामने देखो, तो अगर हम नीचे रास्ते से आते तो वो रास्ता, यहाँ से 2 रास्ते हैं थे, एक नीचे से आप जा सकते थे, वो कच्चा पुल से ऐसे आते हैं वहाँ पे लोग। हाँ। और हम आए हैं इसको, हाँ ऊपर साइड से आए हैं।
तो हमें ये ब्रिज मिला, नीचे से नदी बह रही है और ब्रिज ये है। बट इस ब्रिज में ना इतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि इतना झूल नहीं रहा ना, स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। बट भाई फ्लो देखो नदी का, नदी का फ्लो। ओ कौन? कैसे देख रहे हैं ब्रिज? ओए डॉगो, घांगरी कितनी दूर है बे? ओए ओए, घांगरी कितनी दूर है? घांगरी कितनी दूर है? नहीं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो बात नहीं करना चाहता। ठीक है, घांगरिया 4 किलोमीटर हमें चल के जाना है। और वहां से तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यार। ओए वैसे नहीं लग रहा, साउथ इंडियन मूवीज में फॉल वाटरफॉल होता है और म्यूजिक चलता है साउथ इंडियन। व्यू देखो, जन्नत। पता है जब आप चलते हो तो आपका ध्यान नहीं जाता, और जब आप अपने आसपास ऐसे नजरें घुमा के देखते हो तो आपको लगता है वाओ, ये भी हो कहाँ आ गए वो, देखो तो ग्रीन, लश ग्रीन ट्रीज, वेरी प्रिटी। कहीं देखने को नहीं, पर रास्ता थोड़ा टफ है। स्ट्रेट फ्रॉम सीनरी। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी, जैसे कि मैंने बोला है हमें चलते रहना है। जाते बन के चलो, पर चलो। मधुमक्खी का छत्ता देखो, ओ भाई। मिनट्स मोर, 40 मिनट रह रहे हैं अभी ट्रैक को। और जो लास्ट के 2 किलोमीटर होंगे उसमें तो आप हिम्मत हार चुके ही होंगे। बहुत ज़्यादा स्टीप है, लेग्स आपकी पेन करेंगे, मेरी तो बैक पेन कर रही है बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई। पर बस जल्दी पहुँचना है घांगरिया तक। रास्ते कुछ ऐसे हैं, वहाँ से आए हम नीचे से और अभी हमें ऊपर जाना है। जो लोग मेघालय में वाटरफॉल्स नहीं देख पाए वो मानसून में वैली ऑफ फ्लड्स आ जाना। ये देखो कितने फॉल्स हैं भाई, गिनती से फॉल्स ही फॉल्स, फॉल्स और खूबसूरत वादियाँ। ओ मुझे कुछ दिखा, पॉपुलेशन गांव दिखा मुझे, गांव। ये कोई गांव है, हेलीपैड है ना यहाँ पे हेलीपैड में लोग उतरते होंगे और यहीं पे स्टे कर लेते होंगे। जिसको स्टे करना होगा यहाँ पे, तो नहीं करना होगा वो आगे जाता होगा। बट कितने सुंदर लग रहे हैं ना पहाड़ों के बीच ही ऐसे हट्स। और अभी हमें आई गेस 30 to 40 मिनट्स चलना है और हमारे स्टे तक। तो ये हेलीपैड की इन्फॉर्मेशन दीदी देगी, बताओ दीदी। ये बुंदियार विलेज है। अगर आपको घांगरिया से एक ऑप्शन है कि आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, तो आपका गोविंद घाट से घांगरिया सीधा, हाँ हेलीकॉप्टर से सीधा घांगरिया, और ये आपका हेलीपैड है। तो आपका प्लेन हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा और यहाँ से फिर आपको आई गेस अप्रॉक्स 800 to 900 मीटर्स की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। क्या नाम है इस गांव का? बुंदियार। बुंदियार विलेज। हम आगे को बढ़ते हैं घांगरिया की तरफ। पहुंच गए फाइनली। इको डेवलपमेंट कमेटी बुंदियार वेलकम्स ऑल पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट इन बुंदियार वैली। पड़ाव तक पहुंच चुके हैं हम, अब हम पहुंच गए हैं। बोल दो हम अपने होटल पहुंच गए हैं।
घांगरिया पहुंच गए हम, घांगरिया। लाइन ना, यहाँ पे से छोटे छोटे स्पेस में होटल्स बनाए हुए हैं। देख लो कितने छोटे छोटे स्पेस में छोटे छोटे होटल। सेम है हमारा से है आदर्श गेस्ट हाउस। ये है क्या इधर? इस टाइम हो रहा है 6:43 और फाइनली हम 7 बजे से पहले ही पहुंच चुके हैं अपने स्टे में। और स्टे बहुत बेसिक सा है ऐसे। छोले भटूरे वाला हम यहाँ पे खा रहे हैं पहाड़ों में स्प्रिंग रोल और पकौड़ा और चाय पिए। नूडल्स है इसके अंदर। ये हमारे होटल के पास है और यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही है। गुलाब जामुन, ये जलेबी, गरम कड़ा हुआ यहाँ पर खाने वाली टमाटर वाला बढ़िया होगा। टेस्टी भी हो रहा है। अंदर नूडल्स। तो गाइज हम आज इसी के साथ अपना दिन करते हैं ख़त्म। और हमने कैसे देखो फैलावा कर रखा है क्योंकि ये सब गीला गीला हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो उसको सुखाने के लिए ये टेक्निक अपनाई है हमने। और आज तो बच्चों की हमारी बैंड, अब कल बैंड बजाने के लिए रेडी रहते हैं। और आज वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।